मुझे फिजियो का पी भी नहीं पता था शुरू में। मैं कभी भी इंक्लाइन नहीं था टूवर्ड्स बॉक्सिंग देखने के लिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता था इसको स्पोर्ट्स की तरह कैसे, बट वंस आई गॉट इनटू इट, मतलब आई फेल्ट कि मैं कितना मिस आउट कर रहा था इस चीज़ में। आई थिंक बहुत टाइम से मैं कबीर सर के साथ कोलैबोरेट करना चाहता था, उनके डायरेक्शन में काम करना चाहता था। एंड जब मिले थे तो इनफैक्ट वो किसी और फिल्म को लेकर भी आए थे। समहाउ पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने उनसे पूछा था, सर और भी क्या क्या आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, मुझे बताओ ना। एंड इट वाज जस्ट अ डिस्कशन कि ये एंड ही नरेटेड मी दिस स्टोरी। मेरा नाम प्रेरणा और मेरे साथ में दिलों की धड़कन। पहले सिर्फ लोग कहते हैं कि जवान दिलों की धड़कन। आई डोंट थिंक एज इज अ बार फॉर मिस्टर कार्तिक आर्यन। आई थिंक हर किसी के दिल की धड़कन है। अ वेरी वार्म वेलकम कार्तिक, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक वेरी यू। गुड। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू सिचुएशंस, एक्टिविटीज। इस एक्टिविटी में आप चंदू हैं या चैंपियन हैं? अच्छा जी, ठीक है। हाँ। कुकिंग चंदू। चंदू, ओके। पार्किंग अ कार पार्किंग अ कार, चैंपियन। चैंपियन। एक दो बार मेरे गड़बड़ हुई है, लेकिन वो मैंने पार्क नहीं की थी गाड़ी। फाइटिंग, फाइटिंग, इट डिपेंड्स। हु आर यू फाइटिंग विद हाँ, डिपेंड्स। एंड व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर? या ठीक है। टोटली। जेलसी, चंदू या चैंपियन? जैसे अगेन इट डिपेंड्स। मेरे को मैं ये नहीं कहूँगा कभी होगा नहीं होता, ये सब मैं ह्यूमन हूँ, मतलब वो अपने पार्ट एंड पार्सल है उस चीज़ का कि होता भी है नहीं भी होता है, बट उसमें कभी चंदू है कभी चैंपियन है। सही है, ठीक है। बीइंग अ बॉयफ्रेंड? चैंपियन है। चैंपियन। डोंट चैलेंज। ओके। कीपिंग अ सीक्रेट? चैंपियन। चैंपियन। आई थिंक सो। स्पेंडिंग? चैंपियन। मेरा तो ठीक है। आई एम नॉट इवन गोइंग टू आस्क बिकॉज वो अलग स्ट्रेस हो जाता है कि आपने किस चीज पे सबसे ज्यादा खर्चा किया मेरे रिसेंटली। बहुत वैसी आदत है, मैं कहीं पे अगर मैं पूरे साल शायद शॉपिंग ना करूं, लेकिन अगर एक टाइम पे कहीं पे शॉपिंग पे चला गया गलती से, तो फिर कोई कंट्रोल नहीं है। स्लीपिंग, सोना, चंदू या चैंपियन? आप भी चैंपियन, पहले बिफोर चंदू चैंपियन चंदू था। ओह व्हाट अ नाइस थिंग, एक फिल्म ने मतलब आपकी स्लीप साइकिल Yeah. फिक्स कर दी है। सो आई यूज्ड टू बी दिस गाय जो जिसको नींद आती थी लेकिन मैं फिर भी जगा रहता था। रात को ही कुछ सोचना है, मतलब वो क्या होता है ना, 2 बज गए 3 बज, कई बार ऐसा होता है अरे यार आज तो 11 बजे फ्री हो गया, अभी बेड पे 12 बजे सो जाऊं। नहीं, वो 4-5 बजे तक भी सोच रहे कुछ काम का और दिमाग चलता रहता है ये। सो आई थिंक वो चीज़ मेरी पूरी चली गई है। That's fantastic. Yeah, very happy for you. Flirting? अब चंदू बिफोर चैंपियन। 1 second. Sleeping has become better. Flirting has become worse. Boxing? बॉक्सिंग में नाउ चैंपियन। Champion. Dieting? डाइटिंग में मिक्स्ड है, मतलब Somebody? पूरे 2 साल तो पूरा चैंपियन था, अभी मिक्स्ड है। मतलब मेरा वो चीट मील है अभी, वो उतना भी नहीं है, तो चैंपियन ही हूँ। Cricket watching as an audience, as a spectator? क्रिकेट वॉचिंग एज अ स्पेक्टेटर, आई एम चैंपियन। And I cricket playing? चैंपियन, या आई लव प्लेइंग क्रिकेट। Remembering names. Karthik, this is the last one. Are you a Chandu or a champion? आई थिंक सो चैंपियन ही हूँ, आई थिंक सो। Extremely excited. 14 जून को हम चंदू चैंपियन देखने वाले हैं. The trailer is like a Russian doll. Determination, drama, discipline, and then everything. मतलब कौन सी चीज़ है जो you're really focusing on और कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है as an audience हम घर लेके जाने वाले हैं? आई थिंक जो वन लाइन है फिल्म का, द मैन हु रिफ्यूज टू सरेंडर, वो एक चीज़ है जो सबके साथ सबके दिलों में बसने वाली है इस फिल्म को देखने के बाद। जिस तरीके की ये कहानी है, जिस तरीके की ह्यूमन स्पिरिट के बारे में जो एक कहानी है, एक जज्बे की कहानी, आई थिंक वो लोग लेके जाने वाले इन अ वेरी एंटरटेनिंग मैनर। एंड आई थिंक बहुत ही रियल अनरियल स्टोरी है ये, जिसको सुनने के बाद मेरे भी पहला सवाल यही था कि क्या ये सच में ऐसी कहानी, अनबिलीवेबल कहानी एग्जिस्ट करती है, और हमें एक्चुअली में इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सो आई वॉज रियली अमेज्ड जब मुझे ये सब पता चला था। एंड आई वॉज ऑल्सो सैड अबाउट द थिंग कि ये पता क्यों नहीं है किसी को, वो भी एक फीलिंग आई थी मुझे। तो इट वॉज बट देन जिस तरीके से कबीर सर ने इस फिल्म को जितनी डिटेल के साथ इस कहानी को कहा है, एंड इस कहानी से एसोसिएटेड सब लोग, आई थिंक बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है। 2 साल से हम लोग ये फिल्म में मेहनत कर रहे हैं, और एंड समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक इट्स विजिबल आल्सो टू, जिस तरीके से पहले पोस्टर से लेकर ट्रेलर से लेकर गाना, अभी जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं,
सब पॉजिटिव चल रहा है. आई जस्ट होप कि फिल्म में भी जो एक्सपेक्टेशंस अब लोगों की आ रही हैं वो बस मीट कर जाए, बिकॉज मैं देख चुका हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है. एंड आई जस्ट होप कि सबको उतनी ही पसंद आए. 2.5 घंटे में हमारा पेट भर जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस हमने चढ़ा रखे हैं, आई डोंट थिंक कि हम, आई थिंक वी गोना गो होम एक्सपेक्टिंग मोर या फिर वांटिंग मोर, यू नो. आई थिंक इट्स अ फिल्म जो बहुत एक हिंदी फिल्म होती है ना, काफ़ी टाइम से एक हिंदी फिल्म वैसी नहीं आई है जो कि जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए. आई थिंक दिस इज़ दैट फिल्म जिसमें ये सब कुछ है. ऑल्सो द फैक्ट दैट it's not just a sports film, it's more than that. It's also ये किसी के साथ भी हो सकती है, ये कहानी किसी की भी हो सकती है. एंड कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो, या फिर प्रोफेशन में भी ना हो, लेकिन जस्ट अपने एक विल पावर के ऊपर ये उससे जोड़ देती है सबको. इसकी रिलेटेबिलिटी बहुत यूनिवर्सल है. सो आई फील वो बहुत एक ज़रूरी हो जाता है कई बार कहानी में, ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर होना, जो इसमें बहुत है. एंड 2.5 घंटे मतलब मुझे लगता है कि आपको भरपूर एंटरटेन करेगी. एंड यू विल गो विथ जॉयफुल टीयर्स इन योर आईज. How sweet. Yeah. द ट्रेलर लुक्स लाइक दैट. मतलब हमें पता है कि रोना वोना तो आएगा ही, हंसना भी जोर से आएगा. कितने सारे विग्स बदले हैं आपने इसमें, कितने लुक्स हुए हैं आपके, बिकॉज वो अंत वाला जो ट्रेलर का जो एक लिटिल स्निपेट जो हमने देखा है, वो एक सीन देखा है, और लाइक ये भी कर लिया है इसमें. वाओ, हाउ मेनी विग्स, हाउ मेनी लुक्स. आई डोंट नो अबाउट द विग्स, बट द लुक्स जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे. मैं गिनती भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे वक्त भी नहीं मिला ये सब गिनती करने का कि अभी ये लुक है, ये लुक है, ये लुक है. गोविंदा की एक फिल्म थी, हद कर दिया आपने, उसमें 6 उन्होंने किरदार जो निभाए थे. 6 तो है ही, मिनिमम 6 तो है. कार्तिक को ये भी नहीं कह सकते हद कर दिया आपने, बिकॉज हदें तो पार कर ही दी है. कभी कभी ऐसा होता है फिल्मों के बारे में, हम ये कहानियां सुनते हैं, दिस इज व्हाट वी डिस्कस आल्सो मे बी इन अ हाउस पार्टी और व्हाटएवर, कि पता है वो एक्टर, उसने इतनी मेहनत की, उसने सुना कि ये कहानी होने वाली है, और वो राइटर के पास गया, प्रोड्यूसर के पास गया, डायरेक्टर, कितनी मशक्कत की आपने ये फिल्म अपने पास लाने के लिए, या फिर ये फिल्म आपके पास आ गई. आई थिंक बहुत टाइम से मैं कबीर सर के साथ कोलैबोरेट करना चाहता था, उनके डायरेक्शन में काम करना चाहता था. एंड मुझे याद है हम आई थिंक मिले थे, और जब मिले थे तो इनफैक्ट वो किसी और फिल्म को लेकर भी आए थे. और जो समहाउ पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने उनसे पूछा था, सर आप और भी क्या क्या आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, मुझे बताओ ना. एंड इट वाज जस्ट अ डिस्कशन कि ये एंड ही नरेटेड मी दिस स्टोरी कि ये एक ट्रू स्टोरी है, और ऐसा है. सो आई वाज लाइक कि सर मतलब It's like going to the mall, Kartik. मैं गई थी एक जैकेट खरीदने के लिए, but I came back with a perfume. You know, it's a very, but yeah, okay. So it's serendipity happened. मतलब ये होने पे हो गया types. आई वॉज एनी विच वेज, मतलब मैं तो सर, मेरे को कोई भी फिल्म दे रहे होते मैं तो काम ही कर रहा होता उनके साथ. बट मुझे ऐसा था कि मैंने बस जनरली ऐसे ही वो कॉन्वर्जेशन चालू हो गया, वो मेरा कभी होता नहीं, मैंने गलती से ऐसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया था. एंड मे बी आई डोंट नो, ही ऑल्सो हैड दोज थॉट्स कि शायद से उन्होंने सोचा हुआ था मेरे बारे में, लेकिन शायद वो दूसरी मीटिंग में वो सुनाने वाले होते या कुछ ऐसा होता. लेकिन वो पहली मीटिंग में ये बात निकली कि क्या क्या स्टोरीज हैं, उनमें से दिस वाज द स्टोरी जो उन्होंने एक सुनाई, तो मुझे वो बहुत बहुत ज़्यादा इंट्रिग किया, और मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं था. एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई और फिल्म मेकर उस रोल में, उस सब्जेक्ट में सोच भी पाता, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉमेडीज़ किया हूँ या रोमांटिक फिल्में किया हूँ. तो वो जॉनर्स आई थिंक मैं अभी बहुत एक्सप्लोर भी ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ. बट फिर भी लोगों के दिमाग में एक है कि अरे हाँ, ये सोनू के टिट्टू की स्वीटी है, प्यार का पंचनामा है, बुलबुल. सो एक यू नो, तो आई थिंक वो बहुत मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि अच्छा ऐसा सब्जेक्ट कबीर सर ने मुझे सुनाया. अदरवाइज कई बार ये भी होता है कि अगर दिमाग में ऐसा होता तो फिल्म मेकर्स नहीं सुनाते, दे वुड नेवर टेल यू ऑल्सो. सो आई वाज जस्ट हैप्पी कि जैसे ये मैंने कहानी सुनी, आई वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे. मैंने आपको हमेशा द क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर के हिसाब से देखा है. मैंने कभी गंदी नज़र से नहीं देखा है आपको. अच्छा. है ना, वो जो एक नज़र होती है, ठीक है. अब इसमें जैसे ही मैंने वो बॉक्सिंग सीन्स देखे, मेरी गंदी नज़र आ गई है थोड़ी सी, which is not nice, but it's not bad either. त्रिदेव पांडे के I'm touching his biceps also while we're at it. त्रिदेव पांडे के साथ में आपने ट्रेनिंग की, you know, there's so much, कितनी मेहनत.
तभी कोई चीज़ जो बहुत आपको इरिटेट करती थी त्रिदेव सर के बारे में कि तूने ये करवाया मुझसे, मैं बदला लूँगा, और आज इन हाइंडसाइट यू आर हैप्पी, यू आर ग्रेटफुल कि भाई अच्छा हुआ तूने मुझसे ये सारी चीज़ें करवाई। आई थिंक मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। मुझे एक्चुअल में लगा था कि ही इज़ ऑलवेज बीन रियली ट्रू टू द ट्रेनिंग पोर्शन, और जिस तरीके से उन्होंने स्किल सेट एक के बाद एक सेल्फलेसली मुझे सिखाना चालू किया, आई फील रियली रियली ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी टीम मिली और ट्रेनर्स की, नॉट जस्ट त्रिदेव, ऑल्सो त्रिदेव हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब विथ मी in terms of boxing and changing my entire I don't know, persona or the body style, but also with my swimming coach, with my physios. मुझे फिजियो का पी भी नहीं पता था शुरू में। हमको तो आज भी एफ ही लगता है, पी क्या ही है फिजियो में, है ना। मुझे जेन्युइनली मैं इतने सिंसेरिटी के साथ कभी भी जिमिंग और वर्कआउट्स को नहीं देखता था, बट थैंक्स टू चंदू चैम्पियन आई गेस, मतलब मेरे लिए ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, फिजिकली, मेंटली, इन एवरी वे। त्रिदेव के साथ एक्चुअली ट्रेनिंग में इनफैक्ट ये होता था कि मैंने उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे थे, तो मैं बार बार पूछता रहता था ये करना है, और फिर हम लोग दूसरे बॉक्सिंग के वीडियोस निकालते थे, और मैं बहुत ऐसे बॉक्सिंग के वीडियोस देखता रहता था। मतलब ये सच में हो सकता है। मैं कभी भी इंक्लाइन नहीं था टूवर्ड्स बॉक्सिंग देखने के लिए। मुझे हमेशा ऐसा लगता था इसको स्पोर्ट्स की तरह कैसे, बट वंस आई गॉट इनटू इट, मतलब आई फेल्ट कि मैं कितना मिस आउट कर रहा था इस चीज़ में, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली लाइक इट्स लाइक डांसिंग। So nice to be addicted to something like boxing. अरे आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा आपका रिफ्लेक्स, आपका हमेशा अपर बॉडी दिखता है, लेकिन है आपके पैरों का कमाल। आपके यू हैव टू बी लाइट ऑन योर फीट, यू हैव टू स्विच एंड चेंज एंड टर्न एंड सो एवरीथिंग इज जस्ट, एक बॉडी पूरी तरह से एक बार में काम कर रही है, आपका माइंड भी। सो यू आर जोन्ड इन। अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो आपके पास वही 2 सेकेंड है, वही 1 सेकेंड है, जब आप बचना भी पड़ेगा, रिफ्लेक्स लेके आपको पोजीशन चेंज करके शायद मारना भी पड़ेगा। आई थिंक वो सब चीज़ें एक साथ जब आती है तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। One thing you realized about yourself, या फिर you learned about yourself while playing Murlikant Pelkar. I related to his story in a way where I could relate to, and मेरी लाइफ में वो ऑब्स्टिकल्स या वो हर्डल्स मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता जो उनकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, लेकिन वो एक जो जज्बे वाली बात है, मैं उससे बहुत रिलेट कर पाया। एक विल पावर, नेवर टू सरेंडर वाला एटीट्यूड, कि कुछ भी, कितनी भी लाइफ में आपके हर्डल्स आते रहे, ऑब्स्टिकल्स आते रहे, यू शुड नेवर गिव अप। आप अपने एम की तरफ, गोल की तरफ बस बढ़ते रहो और हार्ड वर्क करते रहो, सेल्फ बिलीफ कभी मत खोना। आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच आई रियली रियली रिलेटेड टू व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, व्हेन आई वाज एक्चुअली going through all the scenes also of his life. वो जब मैं पढ़ता भी था, मतलब I used to get emotional also at times because so many situations I don't, और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, I feel कि जो भी ये फिल्म भी देखेगा आप भी उससे रिलेट कर पाओगे वो सिचुएशन से, and to see the positivity with him, around him and in him, it's very heartening, it's very inspiring. ऐसा लगता है बहुत मुश्किल किरदार है, तो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट ये देखिए, ये क्या है जो मैंने किया है, वो एथलीट्स या जो भी हमारे सब, हाँ वो सारे एथलीट्स आई थिंक उनकी लाइफ ही ये होती है, वो यही जी रहे होते हैं। मैंने तो सिर्फ 1.5 साल या 2 साल किया है। चंदू चैंपियन के गानों में से अगर आपको बताना होता, हमारे जितने मिर्ची के लिसनर्स हैं, कि भाई ये वाला गाना, इस जब मैं आई वाज एक्टिंग इन इट ऑल्सो, उसको सुनता भी हूँ, इज़ माई फेवरेट फ्रॉम द एल्बम, वो वाला कौन सा गाना होगा? आई थिंक सरफिरा, there's this song which is a very inspiring and motivational song. वो मुझे एल्बम में सबसे अच्छा गाना लगता है, and there's a tie between तू है चैम्पियन and सरफिरा, because I really like तू है चैम्पियन also, but तू है चैम्पियन एक्चुअली में बाद में बना धीरे धीरे तो वो इवेंचुअली मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन सरफिरा इज़ अगेन समथिंग जो बहुत आई थिंक वो इंस्पायरिंग है, थोड़ा सा इमोशनल टच भी है उसमें। एंड वाइल परफॉर्मिंग ऑल्सो, जब मैं परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे, तो आई हैव दोज मेमोरीज कि उस मोमेंट पे क्या हुआ था वो। सो आई थिंक आई कुड रिलेट टू इट इन अ वे वेयर इट्स वेरी पर्सनल ऑल्सो। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान होगा जिसका एटीट्यूड इज़ वेरी सिमिलर टू मुरलीकांत सर's एटीट्यूड? आई थिंक माई मॉम, शी हैज़ दैट एकदम नेवर टू गिव अप एटीट्यूड।
और वो आई थिंक उनसे ही मुझ में भी इनकलकेट हुआ है एंड या हमने सुना है ना, ये वी आर जस्ट टॉकिंग फ्रॉम एन ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव कि इंडस्ट्री में लोग इनसिक्योर भी होते हैं, यू नो, देयर सो मच जो आपको देना पड़ता है, करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली बर्निंग, गिविंग एंड मेकिंग श्योर दैट आप अपना जो एक डिमीनर है, जो आपका यू नो डिटर्मिनेशन है, आप अपना डिटर्मिनेशन, यू नो, हाउ डू यू कीप कॉन्स्टेंटली गेटिंग इंस्पायर्ड? आई थिंक ऑडियंस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस का एक जो कनेक्शन होता है, एक बहुत ही स्ट्रेन सी बात है। आई मीन आई माइट नॉट नो देम पर्सनली, ईच वन ऑफ देम, बट वो एक ऐसा कनेक्शन है, एक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है जिसको मैं हमेशा प्रूव करते रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है मुझे वैलिडेशन इंडस्ट्री से ज़्यादा मुझे ऑडियंस का वैलिडेशन हमेशा मिलता रहे। आई मीन देर आर सो मेनी फैंस हु रियली वांट टू सी मी इन ये वाला रोल या अलग कोई दूसरा रोल या फिर कॉमेडी में या फिर इसमें, अगर ये किया तो ऐसा देख, देयर इज दिस चैटर जो कुछ ना कुछ चलता रहता है एंड दे हैव सो मच बिलीफ इन मी, सो आई फील लाइक कि मुझे वो कभी भी उस बिलीफ को नीचे नहीं करना या डाउन नहीं करना, और एंड इट कीप्स मी गोइंग समहाउ। कबीर खान इतने हॉट लुकिंग हैं, बहुत बहुत हाँ, है। इतने सुंदर हैं। हाँ, उनकी सबसे अच्छी फेवरेट फीचर उनकी शक्ल पे कौन सी है आपके लिए? आई थिंक उनके बात करने का ढंग, मैं फीचर से ज़्यादा बोलूँगा जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी बातों में डिटेल होती है और लॉजिक होता है। मतलब समवन जो बात अगर करेंगे तो एग्जैक्ट आपको पॉइंटर टू पॉइंटर पता होगा कि अरे यार क्या समझाया है। और उनकी फेवरेट फीचर फिल्म आपकी कौन सी है? उनकी फेवरेट फिल्म बजरंगी भाईजान। So 14th of June, your last message to our audience? आई थिंक मैं बस चाहता हूँ कि आप सब देखिए चंदू चैंपियन को 14 जून से आपके नज़दीकी सिनेमा घरों पे परिवार के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए और प्लीज़ मज़े कीजिए। आई थिंक बहुत टाइम बाद एक ऐसी हिंदी फिल्म आ रही है जिसमें आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।